हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आप क्लास 10 के एग्जाम्स देने वाले हो, क्लास 9 के या 11 12 या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशंस, ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबको आना भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मतलब आने वाले कुछ दिनों की जो वीडियोस हैं, सीरीज हैं, उसके अंदर मैं आपको ये टॉपिक पूरी तरह से कवर करवाऊंगी और बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप इसमें जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे और नरेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है। सपोज कोई पर्सन ए है, ठीक है। अब इसने बी से कुछ कहा, ओके। जब इसने बी से कुछ कहा, अब बी क्या करेगा? बी उस मैसेज को आगे पास करता है सी को। तो अब बी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो जो ए ने कहा उसे एज इट इज रिपीट करेगा सी के पास, या फिर वो क्या करेगा? अपने ही वर्ड्स में एक्सप्रेशन को साथ में ऐड करते हुए सी को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्या करेगा? सेम रिपीट करेगा जो ए ने बोला, या फिर क्या करेगा? कुछ चेंजेस करते हुए, ठीक है, अपने हिसाब से सी को वो बात, वो मैसेज कन्वे करेगा, मैसेज बता देगा कि ए ने क्या कहा था, ठीक है। सेम वर्डिंग को रिपीट नहीं करेगा, ओनली मैसेज देगा। दैट मीन्स कि अगर वो सेम वर्डिंग रिपीट करता है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और अगर वो उसको अपने वर्ड्स में चेंज करके आगे कन्वे करता है मेन मैसेज को, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो ये तो हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अब इसमें हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करना है? कैसे करना है? ये जो चेंजेस हैं, जो बी ने सी को मैसेज कन्वे करने के लिए जो चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस को हम करेंगे सी के लिए, ओके, उसकी हेल्प के लिए, सॉरी बी के लिए। तो दैट मीन्स कि हमें क्या करना है? हमें जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो जो चेंजेस करने हैं हमें वो सीखने हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ओके। हमें करना क्या है? क्या करना है हमें? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो सिंटैक्टिकल एंड ग्रामेटिकल चेंजेस हैं, हमें वो करने हैं। अब वो चेंजेस किस प्रकार के हैं या कितने टाइप के हैं या क्या क्या चेंज करना है, वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको सीखना जरूरी क्यों है भाई, क्या जरूरत है हमें इसको सीखने की, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, दैट इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हम क्लास 9 में हैं, 10 में हैं, 11 में हैं, 12 में हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए जो रिपोर्टेड स्पीच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप टीचर हो तो भी आपको ये आना चाहिए, स्पेशली जब आप इंग्लिश के टीचर हो। नेक्स्ट बात यह है कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो, सी टेट हो गया या टीचर से रिलेटेड कोई टेस्ट हो गए या अदर टेस्ट हो गए, जिसमें जो है बेसिक इंग्लिश एक कंपोनेंट है, अगर उसके अंदर बेसिक इंग्लिश एक कंपोनेंट है तो आपको 100% 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड मिलेंगे, ओके। और वही टॉपिक्स कवर होते हैं जो आपकी क्लास 10 में टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया और टेंसेज हो गया। तो इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच को सीखना जरूरी है। इसके अलावा भी एक इसका और एस्पेक्ट है, वो क्या है कि अगर सपोज करो हम कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, हमें कुछ नहीं करना है, हम फ्री हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई डायलॉग्स दे दिए या हमें कोई पिक्चर दे दी या किसी की कन्वर्सेशन दे दी,
अब उसे हमें आगे एक्सप्लेन करना है स्टोरी की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में, तो उस टाइम भी हमें रिपोर्टेड स्पीच की हेल्प की जरूरत होती है। ओके, सो इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच सीखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वही, अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं। ठीक है, और ये चेंजेस कितने टाइप्स के हैं, क्या चेंज करना है, कैसे चेंज होगा, कोई फॉर्मूला होगा या हमें लर्न करना पड़ेगा, ये सब मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, सीखना क्यों जरूरी है और इसमें हमें आखिर करना क्या है। ठीक है, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी मिस मत करना, और आने वाली वीडियोस जो भी होंगी उनको आप जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही ग्रामर की सीरीज जो है वो बनाती रहूं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।